हमारा कोई मतलब नहीं है, आप लोग आगे पूछे कीजिए। हमारे समझ से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है, हमारी चीज वाले में नहीं है। बस सुना है जितने बोल सकते हैं। कोई बात नहीं। एक मिनट, आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। अब कैसे केजरीवाल का? हमारा मसला नहीं है, हमारे घर बात सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक चीज में रुचि नहीं देते हैं, सब एक चीज में रुचि नहीं देते हैं, रुचि नहीं लेते हैं सब। हाँ, हमारे एक तरफ और कोई जवान के नहीं, नए भविष्य को पूछो, नए भविष्य जो आ रही है। अरे ऐसा कौन है जो राजनीति में हिंदुस्तान में इंटरेस्ट नहीं लेता? सारे नहीं है ना, 60-40% लेते हैं। आप सारे लेंगे तो ये रोजगार कौन, मजदूर कौन करेगा? सारे करेंगे तो मजदूर कौन करेगा? सारे करेंगे तो मजदूर कौन करेगा? और आपको पार्टी कौन सी पसंद है? हमारी पार्टी सारी पसंद है, सब। नेता सब हमारे सब बराबर हैं, आप भी बराबर हैं, इतने रिपोर्टर सब हमारे बराबर हैं। अरे हम जनता की राय लेते हैं, राय नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपका नाम क्या है ये बताएं? अरे आगे बढ़ लो, मेरे पास मेरा बीपी होता है, तो आगे बढ़ लो, आप किसी और पूछ लो। बीपी हाई है? हाँ, बीपी हाई है। हमारी रुचि नहीं होती इसमें, यार चलती कर बात को। अरे आप भी एक बार सुनिए। यहाँ देखो, मोबाइल देख रहे हैं ना, रुचि है ना मोबाइल में। फिर मोबाइल देख रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं। हम देखते नहीं है, आप मोबाइल नहीं देखोगे तो आप दुनिया का जानकारी कैसे लोगे? हम देखते नहीं है। इसीलिए बीपी बढ़ रहा है। मोबाइल देखोगे थोड़ा हल्का होगा। नहीं देखना ना मोबाइल, फालतू खर्चे क्यों करना है? फालतू खर्चे क्यों करना है? हाँ? फालतू खर्चे क्यों करना है? मोबाइल के चक्कर में दिमाग खराब होता है। अरे फालतू क्या खर्चा? यहाँ उतना पहुंचेगा वहाँ नहीं यार। अरे फालतू खर्चा नहीं यार। फालतू खर्चे हैं। चलो अच्छा है, आप मोबाइल, आज की दुनिया में कम ही लोग हैं जो मोबाइल से दूर है। भैया आप दिल्ली में रहते हो, ये जो चर्चा चल रही है इसमें आपका क्या विचार है? कुछ आप भी राय दीजिए। मैं तो ऐसे ही चलते फिरते चढ़ जाता हूँ, लोगों से बात करने लगता हूँ। राजनीति में किसी के ऊपर नहीं करना चाहता हूँ, अपना राय नहीं, जो है हमारा मतदान का अपना अधिकार है वो दे देते हैं। बाकी किसी पार्टी के पक्ष में बोलने का थोड़ा पॉलिसी इन चीज़ों में कि मीडिया में इन सबको हम चीज़ों को बता सके, थोड़ा ये भी है। जहाँ मैं काम करता हूँ किसी पार्टी को या उस तरह का। अच्छा क्या मियाँ, क्या नाम है आपका? रोजे से है? नहीं, क्या नाम है? मेरा शकील अहमद। कहाँ रहते हो? बरेली, बांध बरेली। बरेली से आए हो? जी। और चाचा आप? बरेली। आप भी बाहर से? हाँ बस बस बस। बेटा एक मिनट रुको। थोड़ा दिल्ली वालों से बात कर रहे हैं। केजरीवाल के मसले पर कुछ बोलेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बोलेंगे। बोलिए सर, जो फंसाए गए बिल्कुल गलत फंसाए गए, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया उन्हें। तो ईडी का और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो केजरीवाल ने सुविधा दिल्ली में दी थी वो आज नहीं है। ना तो एजुकेशन बढ़िया है, ना ये बसों का भी कोई बहुत कम होगी, बस बहुत ज़्यादा थी पहले। अच्छा, आप ये मानते हैं कि देखो मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, मैं कभी भाजपा का भी था, लेकिन जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं अपना केजरीवाल के साथ था, काम अच्छा किया, एजुकेशन पे भी किया, रोड पानी बिजली पे भी किया। जो अच्छा काम करेगा नेता उसके साथ खड़ा होना चाहिए पब्लिक को। ये नहीं कि उसको पार्टी देखो, पार्टी मत देखो, इंसान देखो, बढ़िया पढ़ा लिखा। एक केजरीवाल जो ये बात कह रहे थे कि अगर मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को, बीजेपी को, आज दिल्ली में चुनाव करा लो, अगर 10 सीट पे न सिमट गए तो मैं राजनीति से संन्यास लेंगे। सर ऐसा है, देखो तो वक्त बताएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सेंटर में सरकार है बीजेपी की। सेंटर में सरकार बीजेपी की है, ये ध्यान रखना। जो सेंटर में सरकार है तो स्टेट पे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, क्या बोल रहे थे? बताइए क्या बोलना है। यही जो अभी दिल्ली में रहते हैं ना? बिल्कुल, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, बिल्कुल दिल्ली में रहता हूँ, लक्ष्मी नगर में ही। लक्ष्मी नगर विधानसभा में हूँ। केजरीवाल जब तक था बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन इस समय दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है बीजेपी सरकार ने। अभी भी चुनाव करा, देखो बेईमानी से जीत सकती है बीजेपी, बट ईमानदारी से अगर आप चुनाव करा लो तो केजरीवाल सबको मार दे देगा इनको दिल्ली में।
अगर ईमानदारी से चुनाव होता है दिल्ली में, ईमानदारी से चुनाव पिछली बारी भी नहीं हुआ है, वहाँ भी में घोटाला हुआ था, ज़बरदस्ती करके वो किया हुआ है इन्होंने। लेकिन हाँ लेकिन पब्लिक चाहती है केजरीवाल को, पढ़े लिखे इंसान को चाहती है पब्लिक। नहीं, चुनाव में तो हार गए, देखो कितना कम बेईमानी साहब, बेईमानी की थी, सरासर बेईमानी हुई थी, सरासर बेईमानी हुई थी। लाइटिंग चली गई थी, लाइटें मैं केजरीवाल के ऑफिस में ही था उस दौरान, इन्होंने लाइट काट दी थी उसकी। आप आम आदमी पार्टी के हैं क्या? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन हाँ भाई है ना? भाई उनके साथ में जुड़ा रहता हूँ। हाँ बिल्कुल हूँ, आम आदमी पार्टी के साथ था। ठीक है तो उसमें कौन सा गुनाह? नहीं, कोई दिक्कत हमको थोड़ी किसी के चेहरे पे लिखा है कौन क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो उनके साथ हैं। और आज भी अगर जनता देख रही है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्ख जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो भी सुविधा केजरीवाल ने दे रखी थी वो सब छीनी जा रही है। आपका क्या विचार है? मेरा कोई विचार नहीं है सर। विचार शून्य आदमी कोई आदमी है? विचार तो होना चाहिए। मेरा कोई विचार नहीं है सर। कहाँ रहते हैं आप? जमुना पार। दिल्ली में है ना जमुना पार? तो ये तो बता सकते हैं कि केजरीवाल जो छूटे हैं अदालत से, तो लोगों में इसकी क्या चर्चा हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं? सर मेरी कोई चर्चा नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपस में झगड़े ज़्यादा अलग अलग हो जाते हैं सर। कमेंट पास करना भी नुकसानदायक है आज के। आप दिल्ली में रहते हैं? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। आपका क्या विचार? मेरा विचार ये है कि केजरीवाल सर को ज़बरदस्ती फंसाया गया था दारू के चक्कर में। दारू तो आजकल नेताओं का एक तरह से शरबत बन गया है। दारू पीते, बिना दारू पिए नेताओं को नींद नहीं आती है, जबकि नेताओं के हिसाब से उन्होंने फंसा करके उनको चुनाव जीता गया है। आम आदमी पार्टी जब तक थी सत्ता में, जितने भी लोग नौकरी करने वाले थे कभी भी किसी को दिक्कत नहीं आई। आज के टाइम पे दिक्कत यह है कि लोगों को 7 बजे से ड्यूटी करना होता है। ड्यूटी के टाइम पे पब्लिक अपने ऑफिस पे पहुंच नहीं पाती है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं बस की। और आज के टाइम पे केवल फार्मूला ये किया जा रहा है। आज दिल्ली का चुनाव हो जाए तो केजरीवाल जीत जाएंगे? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी पब्लिक केजरीवाल को चाह रही है, क्योंकि जितने भी लोग वर्कर, गरीब आदमी, अमीर आदमी की तो कोई बात नहीं, वो 4 व्हीलर से भी यात्रा कर ले रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी बस का सहारा ले रहा है। पूरी बस में यात्रा करने वाली सारी पब्लिक की यही चॉइस है कि केजरीवाल जब तक थे बस की कोई दिक्कत नहीं थी, सभी लोग टाइम से ड्यूटी आते थे और जाते थे। और केजरीवाल को आज भी याद कर रहे हैं लोग, हर गरीब वर्ग। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मान्यवर। हाँ, चलिए ठीक। हाँ राजीव रंजन जी है ना? हाँ जी, मैं बहुत धन्यवाद, आप पब्लिक की राय रखते हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपको बहुत सुनता हूँ। बहुत धन्यवाद। हम बस में लोगों से, दिल्ली वालों से ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल के ऊपर जो मुकदमा लगा था शराब घोटाले का, उससे वो अदालत ने उनको छोड़ दिया कि अरे इनके ऊपर आरोप नहीं है, गलत है, इनको फंसाने की कोशिश है। अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव हो जाए अभी, तो अभी मैं फिर दिल्ली की जनता मुझे चुनेगी। आपको क्या लगता है? देखो क्या होता है। ठीक है, वैसे सही है। उन्होंने बस तो फ्री कर दी थी उन्होंने। बस तो फ्री करी थी उन्होंने। केजरीवाल ठीक आदमी है? और क्या, सही है, मान लिया तो ठीक है। सही है। अभी चुनाव हो जाएगा अभी? हाँ तो ठीक है, कोई गलत थोड़ी ना, सही है भाई। बस तो उन्होंने फ्री करी थी ना शुरू में। बस तो उन्होंने फ्री करी थी ना शुरू में। खाली बस ही आपको एक दिखाई दे रहा? बहुत महिलाएं कह रही हैं, हम बात करें, वो कह रही वो शराब को बहुत दुकान खोल दिए थे। ये तो गलत है, तो नहीं करना चाहिए, गलत है। शराब की दुकान नहीं खोलना चाहिए और बिगड़ेंगे आदमी। तो कौन सरकार है जो शराब की दुकान बंद कर रही है? सभी तो खोलती ही है। हाँ तो है, क्या कर सकते हैं आप, बताओ हम क्या करें। नहीं, मैं बता रहा था इनको बता रहा था कि न्यूज़ 24 पे माहौल क्या है, प्रोग्राम आता है। हाँ। उसके एंकर है राजीव रंजन चौधरी। अरे राजीव रंजन चौधरी तो जो है सो है, हम तो जनता की राय लेते हैं, आपको मालूम है ना। हाँ। तो आपकी राय क्या है? कोई मुद्दा तो बताओ, तो बताओ। केजरीवाल पे और देखो, शराब घोटाला का इतना आरोप लगा, इतना दिन जेल रहे और फिर अदालत ने उनको छोड़ दिया। सर हम लोग तो देखो क्या है ना, अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। ये बहुत गहराई की बातें हैं, वो तो वहाँ तक हम लोगों का दिमाग नहीं जा पाएगा। क्या उन्होंने किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ,
कुछ सच्चाई होती है, कुछ झूठ होता है, कुछ पॉलिटिक्स होती है, सब मिला जुला करके सब ये काम होते रहते हैं। अब हम उसमें क्या बताएंगे। हम ये नहीं, आज हम ये पूछ रहे हैं, केजरीवाल कल बोले हैं छूटने के बाद, मतलब अदालत से आरोप मुक्त होने के बाद, कि अगर दिल्ली में आज चुनाव हो जाए, आज मैं बीजेपी को हरा दूंगा, उनको 10 सीट नहीं आएगी, करा के देख ले चुनाव, चैलेंज। वैसे कहाँ चुनाव होना है तो बात है। वो तो 5 साल बाद होना है, लेकिन बहरहाल ऐसी स्थिति तो नहीं है कि 10 सीट भी नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं है अभी, नहीं ऐसा तो नहीं। बीजेपी भी अच्छा काम कर रही, कोई इतना गलत नहीं है हमारे हिसाब से। तो इतनी अभी कितना हुआ, साल भर हुआ होगा चुनाव को। हाँ, 1 साल। हाँ, तो अभी एक साल में किसी सरकार को हम कैसे उसका पैमाना तय कर लेंगे कि हाँ तो हम कहाँ अभी देखिए, 1 साल में थोड़ी आप किसी सरकार को तय कर सकते हैं कि कैसा काम रहा है। हम तो रेखा गुप्ता सरकार पर अभी सवाल पूछ भी नहीं रहे, ये तो विरोधी दलों का काम है। लेकिन अभी 1 साल में हम क्या बता दें क्या नहीं। लेकिन जो केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर देखिए चुनाव भी वैसे होना नहीं है, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। आपको लगता है कि आज चुनाव हो तो चलो 10 सीट नहीं बीजेपी तो केजरीवाल की सरकार आ जाएगी, आपको लगता है? आ भी सकती है, क्योंकि अभी जब इलेक्शन हुए थे तो कुछ थोड़ा ही ज़्यादा सा मार्जिन था, नहीं तो काफ़ी मतलब 50-50 पे मामला आ गया था। ये तो वोट परसेंटेज कम था, लेकिन तब भी सीटों का मार्जिन तो बहुत ज़्यादा था। आप क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है आएगा तो फिर केजरीवाल ही, भले ही बीजेपी को 10 सीट मिल जाए, लेकिन 1 साल में हम किसी और पार्टी का कहे ना कहें, लेकिन बीजेपी का रिजल्ट हम देख के कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही हद से ज़्यादा जो नहीं होना चाहिए ना, नेगेटिव बहुत सी चीज़ें हो गई। जैसे आप देख लीजिए, हर चीज़ में पानी की मिलावट, मतलब पानी साफ़ नहीं आ रहा। पोल्यूशन AQI जो कह रहे हैं कि इस साल सबसे ज़्यादा साफ़ रहा हमारा दिल्ली का AQI। आप पिछले सालों को उठा लो AQI, ठीक है, AQI वो इतना साफ था कि कभी ग्रेड 4 तक स्टेज लागू करने की नौबत ही नहीं आई। जो केजरीवाल में भी आई थी। AQI पे तो कोर्ट ने भी बोल दिया था गैस चैम्बर बन गया है। केजरीवाल की सरकार में भी ऑड इवन उसी में चालू हुआ था यार, ऐसे। ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है AQI इतना ख़राब नहीं होता जितना इस बार हुआ, ठीक है। और भी बाकी बहुत सी चीज़ें जो अगर गिनाने बैठ जाएँ तो सुबह से रात हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बीजेपी को देख के, तो भाई जो हम सोचते थे 400 से ऊपर सीटें आ गई अगर MP में, मतलब लोकसभा में, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो दिल्ली में सरकार आते ही कोई सच बोले तो उसे भी सच बोलने पे भी जुर्माना है, मतलब कोई सच बोले तो उस पर कोई ना कोई केस ठोक दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि 10 सीट भी नहीं आएगी, मेरे हिसाब से 10 सीट बीजेपी की और कम हो सकती है, लेकिन ये कहना कि 10 सीट भी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ वो तो है, बीजेपी की आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जीतेगी तो बीजेपी नहीं, इतना तो मुझे भी यकीन है। और जो मुझे लगता है इस बार भी बीजेपी नहीं आती शायद, जैसे कि बिहार चुनाव में देखा है कि हरियाणा से भर भर के भेजे गए बिहार में लोगों को, ठीक है। तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं ऐसा मुझे कुछ लगता है कि हुआ होगा कि बीजेपी ना चाहते हुए भी आ गई, वरना केजरीवाल की सरकार ही आती, जो मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से हवा थी ना, केजरीवाल की भी थोड़ी बहुत थी, ऐसे नहीं, बस उस पर आरोप मढ़ दिए गए शराब नीति के रिगार्डिंग, जेल चला गया, तो वो दिखा रहे नेगेटिव पॉइंट की इस वजह से आम आदमी पार्टी नहीं जीती। लेकिन आम आदमी पार्टी जीत सकती थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है चुनाव में, जो बिहार के चुनाव में हुई थी गड़बड़ी। जैसे देखा ना, चलिए भाई, अपनी अपनी राय है, हम तो जनता की राय। हाँ जी, हाँ, जनता यही तो है। अगर सबकी एक राय हो जाएगी तो किसी को एक भी सीट नहीं मिलेगी ना।